नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अस्थमा के लिए कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगा और अस्थमा क्या होता है, क्यों होता है, कैसे इसको ठीक किया जा सकता है, पूरी डिटेल आज के इस वीडियो में मैं दूंगा। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर आनंद सेरिया अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अस्थमा श्वास संबंधित एक बीमारी रहती है जो कि क्रोनिक रहती है, बहुत लंबी चलने वाली और बहुत लंबी बीमारी रहती है, जिसमें कि मरीज को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। अस्थमा में क्या होता है, जो आपकी सांस की नलियाँ रहती है, आपके फेफड़ों से लेकर आपके गले तक, ये सांस का जो श्वसन तंत्र रहता है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन के कारण उसमें सूजन आ जाती है और वो जो सांस की नलियाँ रहती है वो सिकुड़ जाती है, जिसके कारण पेशेंट को, मरीज को सांस लेने में तकलीफ होती है और नलियों के सिकुड़ने के कारण उनमें म्यूकस जमा हो जाता है, तो छाती में घड़घड़ की आवाज़ आती है, सांस लेने के दौरान सीटी की आवाज़ निकलने लगती है। तो यह जो कंडीशन होती है अस्थमा कहलाती है। यह क्यों होती है, तो इसके पीछे कई कारण होते हैं। एक तो आपके फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी को अस्थमा रहा होगा, सांस संबंधी समस्या रही होगी, तो आपको भी चांसेस हो सकते हैं अस्थमा की बीमारी होने के। ऑक्यूपेशनल अस्थमा भी एक होता है। अगर आप कोई फैक्ट्री में काम करते हैं जहाँ पर केमिकल्स या फिर गैसेस से संबंधित कोई भी काम होता है, तो वहाँ पर भी आपको उन सब चीज़ों से अस्थमा की शिकायत हो सकती है। एक होता है एलर्जिक अस्थमा। अगर आपको किसी भी चीज़ से, किसी भी प्रकार की वस्तु से या किसी भी चीज़ से आपको एलर्जी होती है और वह धीरे धीरे आपकी बढ़ती जाती है, तो यह भी एलर्जिक अस्थमा कहलाती है। इसमें सिम्टम्स क्या क्या आते हैं, तो एक तो छाती में से घड़घड़ की आवाज़ आती है, दूसरा सांस लेने के दौरान सीटी सी बजती है और आपको रात के समय सांस लेने में तकलीफ होती है। सोने के दौरान अक्सर अस्थमा का अटैक आया करता है, क्योंकि सांस की नलियाँ सिकुड़ जाती है, कफ भर जाता है, म्यूकस भर जाता है, सांस में बहुत तकलीफ होती है। तो यह इसके लक्षण होते हैं। अब आइए दोस्तों, बात करते हैं कि कौन कौन सी वह होम्योपैथिक मेडिसिन है जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अस्थमा के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको दो कॉम्बिनेशन बनाना है। एक बायो कॉम्बिनेशन मेडिसिन है और एक सिंगल मेडिसिन है। तो दो कॉम्बिनेशन में सबसे पहले हम मदर टिंचर की बात करते हैं। यहाँ पर हम 3 मदर टिंचर लेंगे। एक ब्लाटा ओरिएंटेलिस का, दूसरा मदर टिंचर पोथोस का, तीसरा मदर टिंचर ग्रिंडेलिया का। दोस्तों, तीनों मदर टिंचर को लेना है, बराबर मात्रा में मिला लेना है, काली कांच साफ की बोतल में बराबर मात्रा में मिला लेना है और इसका इस्तेमाल करना है। दोस्तों, जो ब्लाटा ओरिएंटेलिस मेडिसिन है, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है अस्थमा के लिए। जिन भी लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम रहती है, सांस में तकलीफ होती है, छाती में कफ भर जाता है, रात के समय सांस में दिक्कत होती है, सांस नहीं ले पाते हैं, सांस में से सीटी सी आवाज़ आती है, तो उसमें ब्लाटा ओरिएंटेलिस बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। दूसरी मेडिसिन आती है पोथोस। अगर आपको धूल, मिट्टी या किसी भी प्रकार की चीज़ से एलर्जी होती है, तो दोस्तों पोथोस मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपको धूल से एलर्जी है, गेहूं की जो धूल होती है उससे एलर्जी है, किसी भी फूल से एलर्जी है, उसके कारण आपको बहुत ज़्यादा छींकें आती है, खांसी चलने लगती है, कफ जमने लग जाता है, सांस में दिक्कत होने लग जाती है, तो पोथोस मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। नेक्स्ट जो मदर टिंचर आता है वो आता है ग्रिंडेलिया का। यह भी अस्थमा के लिए बहुत अच्छा मदर टिंचर है, बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक दवा है। दोस्तों, इस कॉम्बिनेशन को आपको कैसे बनाना है, तीनों के मदर टिंचर को लेना है। ब्लाटा ओरिएंटेलिस को मदर टिंचर, पोथोस का मदर टिंचर और ग्रिंडेलिया का मदर टिंचर। होम्योपैथिक शॉप पर यह आसानी से मिल जाते हैं। एसबीएल या डब्ल्यूएसआई कंपनी का आप ले सकते हैं। तीनों को एक 100 ml की खाली साफ कांच की बोतल में मिला लेना है। आप होम्योपैथिक मेडिसिन की शॉप से 100 ml की खाली बोतल भी ले लीजिएगा साफ। उसमें तीनों मदर टिंचर को बराबर मात्रा में मिला लेना है। 30-30 ml आप तीनों मदर टिंचर ले लीजिए और 100 ml की बोतल में मिला लीजिए और इसको अच्छे से शेक कर लीजिए। इस कॉम्बिनेशन को आपको दोस्तों 20 बूंद आधे कप पानी में डालकर दिन में 3 बार लेना है। लगातार 3 महीने तक प्रयोग करने से आपके अस्थमा की जो प्रॉब्लम है वह 90% ठीक होने लगेगी। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन आता है 2 डाइल्यूशन का। एक आता है इपिकॉक, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपको खांसी चलती है, बहुत ज़्यादा कफ आता है, तो दोस्तों इपिकॉक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। रात के समय आपको खांसी चलती है, खांसी के साथ साथ आपको उल्टियाँ आने लगती है, इतनी खांसी चलती है कि आपको उल्टी भी होने लगती है, तो इपिकॉक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है ऐसी समस्या के लिए। दूसरा डाइल्यूशन आता है, इपिकॉक को आपको 30 पोटेंसी में लेना है। दूसरा डाइल्यूशन आता है एरेलिया। यह भी
श्वास संबंधित समस्याओं के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। स्पेशली अस्थमा के पेशेंट्स के लिए यह बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो आपको इपिको को 30 पोटेंसी में और एरेलिया को 30 पोटेंसी में दोनों को बराबर मात्रा में मिला लेना है और इस कॉम्बिनेशन को 2-2 बूंद डायरेक्टली टंग पर दिन में 3 बार आपको लेना है। डायरेक्ट जीभ पर 2 बूंद डाल लीजिए इस कॉम्बिनेशन को। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। 3 महीने तक आपको लगातार प्रयोग करना है, अस्थमा की समस्या में बहुत आराम होगा। नेक्स्ट जो सिंगल मेडिसिन आपको लेना है वह है सल्फर। सल्फर श्वास संबंधित बीमारियों में बहुत अच्छा काम करती है, एंटीसोरिक मेडिसिन है और बहुत सारी समस्याओं में सल्फर का इस्तेमाल होता है। उसी प्रकार अस्थमा की समस्या में भी सल्फर का इस्तेमाल करना है। 30 पोटेंसी में सल्फर मेडिसिन को 2 बूंद हफ्ते में या वीक में 1 बार लेना है डायरेक्टली टंग पर। सुबह खाली पेट सुबह के समय सल्फर मेडिसिन को वीक में 1 बार लेना है। 2 बूंद आप जीवान पे डाल लीजिए। 3 महीने तक आपको लेना है। हर वीक में इसको लेना है, एक दिन कोई भी डिसाइड कर लीजिए, संडे टू संडे या फिर कोई भी एक दिन डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों बायो कॉम्बिनेशन। यह टेबलेट फॉर्म में आती है, बायो कॉम्बिनेशन नंबर 2। इसकी आपको 4 से 5 गोलियां दिन में 3 बार चूसना है। यह अस्थमा के लिए बहुत ही अच्छी दवाई है, टैबलेट फॉर्म में आती है। दिन में 3 बार 4 से 5 गोलियां चूसना है। बायो कॉम्बिनेशन नंबर 2 बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। तो दोस्तों यह ओवरऑल आप मेडिसिन आप ले सकते हैं, दोनों कॉम्बिनेशंस को ले सकते हैं। मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन हो गया और डाइल्यूशन का कॉम्बिनेशन। 3 महीने तक आपको लगातार प्रयोग करना है, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, आपकी समस्या ठीक होने लगेगी। आगे इसको कंटिन्यू करते जाइएगा तो आपको अस्थमा में बहुत ही रिलीफ मिलने लगेगा। दोस्तों यह थी अस्थमा के लिए कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचना चाहिए। उसके लिए बेल आइकन को दबाना बहुत ज़रूरी है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।